वो एक कौन सी चीज़ है जो आपको ज़ारा की सेल से लेनी ही चाहिए जिससे आपका पैसा बिल्कुल वसूल हो जाएगा, वो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं नॉर्मली जा रही थी ज़ारा स्टोर कुछ कपड़े खरीदने, वहां जाकर मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कभी भी जब ज़ारा में सेल लगी हो तो ऑफलाइन जाकर शॉपिंग मत करना, आपको इतनी भीड़ मिलेगी जैसे कपड़े यहाँ पर फ्री में बट रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ इसको अवॉइड करूँ एंड ऑनलाइन ही शॉपिंग करूँ, बट इस बार मैं गलती से यहाँ पर आ गई और वो भी सेल के पहले दिन। यहाँ पर पूरा सब कुछ स्टॉक्ड अप था और सब लोग ऐसे भाग रहे थे कपड़ों के लिए, और मुझे चाहिए थी एक प्रिटी सी रेड ड्रेस, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे एंड फिर मेरा जो माहौल है दिमाग का वो बिल्कुल खराब हो गया क्योंकि इतनी लंबी लंबी लाइंस थी। मैंने सोचा यार कुछ नहीं लेती हूँ, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि सूरज के लिए मुझे एक कपड़ा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे और सूरज को जाना है गोवा और वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट जिसके लिए मुझे उसके लिए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बस कपड़े देख ही रही थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जब भी ज़ारा में सेल लगती है ना तो ये लोग सबसे अजीब कपड़े निकाल के बाहर रख देते हैं। मुझे कपड़ों में से कुछ भी कभी पसंद नहीं आता, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं ज्यादा खरीदी नहीं करती। पहले सूरज भी ज़ारा आने वाला था लेकिन मैंने उसे कॉल करके मना कर दिया। उसे मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं शायद यहाँ पर कुछ अकेले ढूंढ भी लूँ, तू तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पजल्ड हो जाएगा, तो वो नहीं आ रहा है। अब मुझे उसके लिए कुछ ढूंढना है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे मेरे क्यूट क्यूट फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स भी मिले जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश थी। अगर आपको ना सच में ज़ारा की सेल से कुछ खरीदना है ना तो ऐसे पीसेस खरीदो बिल्कुल बेसिक से जिसको आप एवरीडे स्टाइल कर पाओ। मतलब आप कुछ ऐसा ले लोगे जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है या स्टेटमेंट है तो फिर वो आपके किसी मतलब का नहीं रहेगा, आप एक दो बार पहन पाओगे। तो हमेशा मतलब प्रिंट्स से दूर हटो, थोड़ा सा प्लेन्स पे जाओ ताकि आप उनको ना मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर पाओ और आपने जो उसमें पैसा डाला है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा वसूल कर पाओ। मैं 2 मिनट बाहर गई स्टोर में से और मैंने देखा हर जगह पर ही सेल है, सिर्फ ज़ारा ही नहीं हर जगह पे सेल है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इस वक्त मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वॉशरूम में भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। सूरज के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया क्या लेना है और मेरा भाई लगा हुआ है लाइन में। अब मैंने सोचा है लाइन में लगा ही हुआ है तो क्यों ना मैं कुछ फुटवेयर्स देख लूँ। वैसे तो ज़ारा के फुटवेयर्स बिल्कुल बेकार होते हैं, बट कभी कभी अगर आप थोड़ा सा सर्च करो, थोड़ा सा आप पहन वहन के मतलब अच्छे से अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखो तो आपको कंफर्टेबल चीज़ें भी मिल सकती हैं। अब ये 3,500 के शूज़ मुझे ऑलमोस्ट 2,500 में पड़ रहे थे, 1,000 रुपये सस्ते, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कंफर्टेबल थे, तो जहाँ कंफर्ट होगा वहाँ तो भाई मैं सोल्ड हो जाती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए ले लिया। अभी आप आगे देखते जाओ कि मैं क्या करने वाली हूँ। फिर मुझे दिखे ये बूट जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे, बट अगेन मुझे यही डर था कि ये बहुत ज़्यादा भारी होंगे, तो मैंने एक बार तो इनको देखकर छोड़ दिया एंड उसके बाद मैं और चीज़ों को देखने लग गई। ये शूज़ मुझे मिले जो बहुत कंफर्टेबल थे, मतलब एकदम लाइट शूज़ थे ये, लेकिन ये मेरी साइज़ में अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैंने ना अपनी बहन को बोला कि तुझे लेने ही पड़ेंगे। उसने बात मेरी सुनी नहीं, वो लेने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बट लास्ट तक मैंने उसको दिलवाई दिए। सूरज के लिए हमने ये सिंथेटिक लेदर वाली एक जैकेट फाइनल कर दी है, उसको यही पहनना है कल। और अब क्योंकि मेरे पास टाइम है थोड़ा सा तो मैं देखने वाली हूँ अपने लिए थोड़े और शूज़ एंड हील्स। मेरा मन नहीं हट रहा था इस बूट्स पे से, तो मैंने सोचा कि यार मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। मैंने पहले दिमाग लगाया हुआ था कि ये पक्का से ना मेरी साइज़ का नहीं होगा या मेरे को ना कंफर्टेबल नहीं बैठेगा, पर मैं चाहती थी कि मुझे इसमें मेरा साइज़ मिले और मैं एक बार तो ट्राई करूँ। तो मैं सारे स्टोर पर ना फिर से मैंने भागना दौड़ना चालू किया। ये सेल्स में होता ही, आपको ना भाग दौड़ के अपने आप से चीज़ निकालनी पड़ती है क्योंकि स्टोर वाले भी आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी बहुत बिजी होते हैं। एंड गेस व्हाट, मुझे ये मिल गया। मेरे भाई ने इसको ढूंढ दिया और ये मेरे ही साइज़ में था। मुझे इतना ज़्यादा पसंद था कि मैंने कहा यार प्लीज़ ये कंफर्टेबल हो, प्लीज़ ये कंफर्टेबल हो। और गाइस गेस व्हाट, ये कंफर्टेबल भी था एंड बहुत लाइट भी था। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे ये मिल जाएगा एंड ये कलर मुझे स्पेशली मिल जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और हील और ले लूँ क्योंकि बहुत सही प्राइस पे मुझे मिल रही थी। ज़ारा की हील्स वैसे बहुत ज़्यादा महंगी होती है, सबसे बड़ी चीज़ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। तो मैं खोज रही थी वो कंफर्टेबल हील जो मुझे मिल जाए एंड मैं खरीद लूँ। मैंने बहुत सारी हील्स देखी, कुछ मेरे बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे, कोई मेरे नाप का नहीं था, तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, सेल में होकर भी बहुत एक्सपेंसिव था। तो मैंने ये वाली हील्स उठाई जो पम्प्स थे एंड बेसिकली ये दिखने में तो मुझे नहीं लग रहे थे कि ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, बट मैंने पहन कर देखा, मैंने चल कर भी देखा एंड मुझे काफ़ी सही लगे तो मैंने ले भी ली। जैसा कि मैंने बोला था मैं अपनी बहन को शूज़ दिला कर रही और ये डेनिम वाली हील्स भी मुझे बहुत पसंद आई एंड अगेन कंफर्टेबल भी थी। तो मैं दौड़ के गई मेरे भाई के पास और मैंने ट्राई कर करके भैया को लास्ट तक भी बताया कि भैया मुझे ये वाला पर्टिकुलर साइज देना। क्योंकि हील्स और पम्प्स में क्या होता है ना, अगर आपने एग्जैक्ट अपना साइज ले लिया तो वो थोड़े खुलते भी हैं, फिर वो ढीले हो जाते हैं, फिर वो आपके पैर में से निकलते रहते हैं। तो मैंने सबका एक साइज छोटा लिया एंड गाइज कैन यू बिलीव, मैंने 18,000 की सिर्फ और सिर्फ जूतों की शॉपिंग कर ली ज़ारा की सेल से। और मैं ये सोच कर आई थी कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी एंड आई एंडेड अप डूइंग दिस।